प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की सालों। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें 2 टॉपिक है। फर्स्ट, हमारा दसवांश कैसा होना चाहिए, और सेकंड, क्या मसीह लोग शपथ ले सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि हमारा दान दसवांश कैसा होना चाहिए। जो पहले के टाइम के जो नबी थे वो लोग लिविंग सैक्रिफाइस करते थे। जो बाइबल में जो पहले के जो नबी थे, जो अपोस्टल्स, पास्टर्स, प्रॉफिट्स थे, वो सभी लोग मेल बलि, अन्य बलि, काफी टाइप की जो बलि होती है वो चढ़ाते थे। वो लोग लिविंग सैक्रिफाइस देते थे, बट हमारा दान जो दान दसवांश होता है वो कैसा होना चाहिए। जब से यीशु मसीह आए, जब से ये बलि वगैरह, मेल बलि, अन्य बलि, ये सारी चीजें ये सारी चीजें एक तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि अब जो चलती है ऑफरिंग टाइप, अब ये सब चलता है। आज हम इसी वीडियो में यही सीखेंगे कि जो हमारा दान है, जो दान दसवांश है, वो कैसा होना चाहिए, और कैसा हम कैसे परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। अगर हम दान दसवांश दे रहे हैं तो हम कैसे परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो दान दसवांश देते हैं, बट वो लोग परमेश्वर को आदर नहीं देते। तो हमारा जो दान दसवांश है वो अच्छा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए हमारा दान दसवांश कि उससे परमेश्वर को आदर मिले, ना कि किसी मनुष्य को, क्योंकि जो भी होते हैं वो सब हम परमेश्वर के लिए करते हैं। और जो हमारा दान दसवांश है वो हम आज सीखेंगे, जैसे कि बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स 2। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना भजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, और जब जो तेरा बायां हाथ करता है उसे तेरा दायां हाथ ना जानने पाए। तो जैसे कि अभी हमने बाइबल वर्स पढ़ा, मत्ती 6 एंड वर्स 2, जैसे कि बाइबल में लिखा है, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना भजवा। कि जब हम दान करते हैं तो हमें शोर शराबा नहीं करना होता, कि जैसे हम लोग दान कर रहे हैं, जैसे कि हम दान कर रहे हैं और पूरी गली को पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, पूरी मार्केट को पता है कि हमने ये डोनेशन किया। हमें ऐसा डोनेशन नहीं करना होता ना, हमें ऐसा डोनेशन करना ही नहीं होता। और जो हम चर्चेज जो बिलीवर्स होते हैं वो लोग डोनेशन नहीं करते, वो लोग टाइप देते हैं, वो ऑफरिंग्स को देते हैं चर्चेज में, ना कि वो लोग डोनेशन करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, अपने आगे तुरही ना भिजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। जैसे कि जो संसारिक लोग हैं वो गलियों में करते हैं और सभाओं में करते हैं। जैसे कि जो संसारिक लोगों के जो त्योहार होते हैं, जब वो डोनेशन करने आते हैं, गलियों में डोनेशन करने आते हैं, तो इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं और ऐसा हल्ला मचाते हैं कि वो सबको ये दिखाते हैं कि हम डोनेशन करवा रहे हैं। और जो लोग डोनेशन करते हैं वो भी ऐसे दिखा कर डोनेशन करते हैं। बट जैसे कि बाइबल में लिखा है, हमें इस हिसाब से दान दसवांश अपने देने हम उसके आगे बाइबल में जो 3rd वर्स में लिखा हुआ है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, और जो तेरा बायां हाथ करता है उसे तेरा दाहिना हाथ ना जानने पाए। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जब तू दान करे तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड ना देख पाए, वो जो आपका लेफ्ट हैंड कर रहा है वो राइट हैंड ना देख पाए, और जो आपका राइट हैंड कर रहा है वो लेफ्ट हैंड ना देख पाए। कि हमें ऐसा दान करना है, हमें गुप्त दान करना है परमेश्वर के राज्य में। भले उसे कोई मनुष्य न देखे, बट परमेश्वर तो देख रहा है। उसके बाद परमेश्वर हमें अपना प्रतिफल देगा। और हमारा जो दान है कि वो गुप्त में होना चाहिए, जैसे कि बाइबल के अकॉर्डिंग। और जैसे कि बाइबल में लिखा है, जो हमारा दान है कि वो गुप्त में होना चाहिए, जैसे कि संसारिक लोग करते हैं। हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम सिर्फ अपनी बड़ाई करते हैं, ना कि परमेश्वर की। हमें जो है गुप्त में दान करना है, कि हम जो ऑफरिंग्स दे रहे हैं वो हमारे घर वालों को पता हो चाहे ना पता हो। कि ऐसा अगर हम घर वालों से छुप के दे रहे हैं तो ये बात तो गलत है। अगर घर में पता है कि हम ऑफरिंग्स दे रहे हैं, तो वो तो ठीक है। बट जब हम अपनी तरफ से ऑफरिंग्स देते हैं तो हम किसी को बताएं या ना बताएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट परमेश्वर को तो पता होता है। फिर परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए जो हमारी ऑफरिंग्स होती है। और कि जो हमारी ऑफरिंग्स होती है वो कैसे होनी चाहिए, कि हमें जो हमारे जो पैसे वगैरह, जो हमारी मनी वगैरह होती है,
वो मतलब हमारी खुद की होनी चाहिए, मतलब हमारी खुद की होनी चाहिए, या फिर हम कहीं और से लाके दे रहे हैं। मतलब हमें ऐसा भी दान करना है कि हमें ऐसा दान नहीं करना है। हमें अपने पूरे सच्चे दिल से दान करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़ के और ना किसी के दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाला परमेश्वर है। लाइक बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स 7 में ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब कि जो हर एक जन, मतलब कि ये जो बाइबल है, बाइबल सभी लोगों के बारे में बता रही है। मतलब कि इसमें लिखा है कि हर एक जन, लाइक कि जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उन सभी के बारे में बाइबल बता रही है। हर एक जन को कैसे जैसे वो अपने मन में ठाने उसे वैसा दान करना है, ना कि कुड़ के और ना कि किसी के दबाव में आकर के। मतलब कि जो हमारी ऑफरिंग्स है, हमारी भेंट है, हमारी सीड्स है, हमारे टाइट्स है, हमें कैसे दान करना है, मतलब कि हमें अपने पूरे खुले दिल से दान करना है। हमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे दिल के अंदर कुछ और है, हमारे फेस के अंदर कुछ और है और हम मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा कि जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं जो दान दशवांशों का दिखावा करते हैं, बट हमें क्या करना है कि वो दिखावा कर रहे हैं लोगों के सामने, लोग उन्हें अच्छा समझ रहे हैं, बट जो परमेश्वर है वो उनका आदर नहीं करेगा। बट जो परमेश्वर है वो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग कुड़ के मतलब ऐसे जैसे कि वो दे रहे हैं दान, बट वो देना नहीं चाहते, उनके दिल में ऐसा होता है। उससे क्या होता है कि जो अदर पर्सन्स होते हैं, मतलब उनकी नजरों में तो हम अच्छे बन जाते हैं, बट जब हम उस सीड को देते हैं अपनी तरफ से तो हम परमेश्वर का आदर नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का आदर करना है और हमें किसी मनुष्य के लिए दान दशवांश डोनेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मनुष्य को देखकर करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम परमेश्वर को देख के करेंगे तो हम कर पाएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भेंट मार्गों को खोलती है। तो हमें ऐसा दान करना है कि जिससे हमारे परमेश्वर का आदर हो, ना कि किसी मनुष्य का। और जो दान दशवांश होते हैं वो हमारे जो लाइफ होती है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए होती है। और जो हम दान करते हैं वो जो दान होता है ना, वो मतलब हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं तो मतलब कि ऐसे पास्टर्स के घर चल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो पास्टर्स होते हैं वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए मतलब वो बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए वो प्रेयर्स करते हैं रात में दिन में, मतलब काफी सारी चीजें जो हमारे घर की प्रॉब्लम्स होती है वो उन्हें भी सॉल्व करवाते हैं। और हम क्या सोचते हैं दान देने के समय में कि जो हम दान वगैरह दे रहे हैं उसी से पास्टर्स के घर चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मतलब कि जो लोग ये सोचते हैं हम दान देने के समय पे कि मतलब हम पास्टर्स को दे रहे हैं, हम पास्टर्स को क्यों देंगे। मतलब जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम पास्टर्स को दे रहे हैं, और फिर वो लोग जब पास्टर्स को देखते हैं तो वो ऐसे करते हैं, मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि पास्टर ये ला रहा है, पास्टर वो ला रहा है, मतलब कि वो अपने घर में लगा रहा है, अपने घर की उन्नति कर रहा है, चर्च की उन्नति कर रहा है। बट हम ये क्यों सोच रहे हैं, हमें तो सिर्फ परमेश्वर को दान दे देना। और हमें मतलब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सब ये सारी चीजें सोचते हैं, बट आप लोग ये सब तो सोच लेते हो, बट जो पास्टर्स का क्या, जो पास्टर्स ने आपके लिए प्रेयर्स किए दिन में रात में, पास्टर्स ने आपके लिए इतनी प्रेयर्स की है कि उनके घुटने काले हो गए, बट आप लोग उनको प्रतिफल नहीं देते उनकी प्रेयर्स का। बट आपको क्या करना है, आपको जो अपनी ऑफरिंग से मतलब वो दिखावा नहीं करना है आपको, नहीं आपको पास्टर्स को देना है। जो पास्टर्स को जो हम दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पास्टर्स तो बाहर परमेश्वर के काम के लिए यूज कर रहे हैं ना, उसके माइटी किंगडम को और बढ़ा रहे हैं पास्टर्स लोग। तो हमें मतलब पास्टर्स को देख के दान दशवांश नहीं देने, हमें परमेश्वर को देख के दान दशवांश देने, जिससे कि परमेश्वर हमारा आदर करे और हम परमेश्वर का आदर करें। जैसा कि इस वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स 7, जैसे कि वचन बताता है मतलब हमें क्या करना है, हमें हमारा दान दशवांश है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सच्चे दिल से, एकदम खुले हुए दिल से होना चाहिए, ताकि जो हमारा दान दशवांश हमारे तरफ से जा रहा है वो परमेश्वर के माइटी किंगडम के लिए यूज हो, ना कि हम कुड़कुड़ाए और फिर हम उसका प्रतिफल खो दें। तो हमें क्या करना है, हमें एकदम मतलब अपने पूरे सच्चे दिल से दान दशवांशों को देना, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 21 एंड वर्स 1। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि उन सभी ने अपनी अपनी बढ़ती में से
कुछ कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका चैप्टर नंबर 21 एंड वर्स 1। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है मतलब कि यहाँ पर एक कंगाल विधवा है और जो कुछ धनवान है, और कुछ लोग धनवान है और एक यहाँ पर कंगाल विधवा है। मतलब कि इसमें वचन ऐसा बता रहा है कि जो धनवान है वो मतलब भंडार में वो लोग मतलब दान डाल रहे हैं, वो लोग भंडार में दान डाल रहे हैं, बट और जो धनवान लोग हैं मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग मतलब बहुत अमीर है, मतलब कि उनकी जो लाइफ के जो इश्यूज है वो मतलब कुछ उनकी लाइफ में इश्यूज नहीं है, वो लोग मतलब रिच मैंस है मतलब कि। और यहाँ पर एक कंगाल विधवा भी है, मतलब कि कंगाल विधवा मतलब कि आप समझ रहे हो कि मतलब एक गरीब सी औरत भी है और जो धनवान है वो लोग भी है वहाँ पर। तो वो सभी लोग दान कर रहे हैं। जो धनी लोग हैं वो सब लोग मतलब जो उनके पास है उन सभी में से वो थोड़ा डाल रहे हैं। बट जो यहाँ पर कंगाल विधवा है वो मतलब कि उसके पास मतलब 2 दमड़ियां थी और उसने जो है आगे की ना मतलब लास्ट एंड बाद की मतलब उसने कोई चिंता नहीं की, बट उसने जो है सारा जो भी उसके पास था उसने सब कुछ डाल दिया था। मतलब कि इस वर्ष में ये लिखा है कि जो भी उसके पास था उसने सब डाल दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी जीविका डाल दी, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, वो करेगी क्या, और ऊपर से वो विधवा भी थी तो उसने सब कुछ डाली। तो परमेश्वर के वचन में ये बता रहा है मतलब कि जितने भी जो रिच लोग होते हैं वो मतलब कि ऐसा करते हैं कि जो उनके पास होता है वो उसमें से डालते हैं, बट ये जो कंगाल विधवा है इसने अपना सब कुछ डाल दिया। मतलब कि इसके पास तो अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब ये क्या करेगी। तो मतलब इस बाइबल वर्स से हमें ये पता चलता है कि हमारी ऑफरिंग्स कैसी होनी चाहिए। मतलब कि हमारी ऑफरिंग्स ऐसी होनी चाहिए, अगर हम दान करें तो मतलब वो हमारे दिल को लगे। हमारी ऑफरिंग्स ऐसी होनी चाहिए मतलब कि अगर हमारे पास होता है तो हम दे ही देते और नहीं होता तो हम नहीं देते। बट इस वचन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी ऑफरिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारे दिल को लगे। लाइक कि हमारे पास हम कई मीटिंग्स में बैठे और हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमारे पास मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी है कुछ भी। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मीटिंग्स में बैठे होते हैं उनके पास होता है फिर भी वो नहीं डालते, बट फिर भी वो लोग ऑफरिंग्स को नहीं देते। बट हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कुछ है तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, तो हमें तो मतलब ऑफरिंग्स देनी है। और मतलब कि पास्टर्स लोग इतना दबाव नहीं डालते ऑफरिंग्स के ऊपर, क्योंकि मतलब उन्हें मतलब कि डर सा होता है, बट लोग जो होते हैं लोग नहीं समझ पाते, बट लोगों को समझना चाहिए और लोगों को ऑफरिंग्स देनी चाहिए। जैसे कि इस बाइबल वर्स में लिखा है जो कंगाल विधवा थी उसने अपना पूरा सब कुछ जो भी था उसके पास उसने सब डाल दिया। तो मतलब हमें क्या करना है, हमारी जो ऑफरिंग्स है वो कैसी ऑफरिंग्स होनी चाहिए, जो हमारे दिल को लगे, हमारी ऐसी ऑफरिंग्स होनी चाहिए। और उसके बाद हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो फिर परमेश्वर हमारा आदर करता है। और जो ऑफरिंग्स है मतलब भेंट जो है वो मार्गों को खोलती है, और हमारी जो दान दशवान सीड टाइड होते हैं वो सारी चीजें हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो तो हमारी आत्मिकता में उन्नति करती है, बट ये जो हमारे दान दशवान सीड टाइड्स वगैरह होते हैं ये सारी हमारी जो नीडफुल चीज होती है उन सभी को पूरा करती है दान दशवांश, क्योंकि जो दान होता है वो मार्गों को खोलता है। जो हमारे ये ऑफरिंग टॉपिक है मतलब हमें परमेश्वर हमारा दान कैसा होना चाहिए ये यहीं पर ओवर होता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है कि क्या मछली लोग शपथ खा सकते हैं। जो संसारिक लोग होते हैं वो भी शपथ खाते हैं। फिर जो हमारा जो टॉपिक है क्या विश्वासी लोग शपथ खा सकते हैं। और मतलब अगर विश्वासी लोग शपथ खा रहे हैं और जो संसारिक लोग होते हैं मतलब वो तो खाते हैं उनको मतलब ऐसे है, मतलब नॉर्मली जो संसारिक लोग होते हैं वो शपथ खाते हैं, और जो विश्वासी लोग हैं अगर वो खाने लगे तो फिर संसारिक लोग और जो विश्वासी लोग हैं उन लोगों में मतलब क्या फर्क रह जाएगा। फिर मतलब हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा अगर विश्वासी भी शपथ खा रहे हैं और संसारिक है और वो भी शपथ खा रहे हैं। तो मतलब हमें परमेश्वर का हमें क्या देखना है कि मतलब हमें तो जो विश्वासी लोग हैं उन्हें करना क्या है, उन्हें तो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है ना। अगर हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही नहीं चलेंगे तो फिर हम विश्वासी कैसे। तो हमें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है, और जो परमेश्वर हमें मना कर रहे हैं तो उस चीज को मतलब कि हमें नहीं करना है, और उस चीज को हमें नहीं करना है। और जो परमेश्वर का जो वचन बता रहा है हमें तो सिर्फ उस पर चलना है। तो जो आज का जो टॉपिक है क्या विश्वासी लोग या फिर क्या विश्वासी लोग शपथ खा सकते हैं, ओथ यानी कि शपथ।
जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 33, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना ही तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना ही धरती की, क्योंकि वह परमेश्वर के पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला ना काला कर सकता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, वरन नहीं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये बाइबल वर्ड्स हमें क्या बताता है शपथ के ऊपर, जैसे कि लिखा है मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 33 कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, मतलब कि पूर्व काल के लोगों से मतलब कि पुराने लोगों से कहा गया था कि मतलब शपथ ना खाना, ना ही तो धरती की और ना ही स्वर्ग की, क्योंकि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का सिंहासन है और जो धरती है वह परमेश्वर के पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजाओं का नगर है, वो महाराजा का नगर है, और ना ही अपने सर की, क्योंकि ना ही अपने सर की, क्योंकि तुम ना ही एक बाल भी उजला और ना ही एक बाल भी काला कर सकते हो। तो मतलब जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें जो शपथ होती है वो हमें नहीं खानी, और जो विश्वासी लोग होते हैं उन्हें तो मतलब खानी ही नहीं है, उन्हें मतलब परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना है, उन्हें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, उन्हें शपथ खाने की क्या जरूरत पड़ रही है। अगर हम शपथ खा रहे हैं तो मतलब कि हम तो फिर संसारिक लोगों में ही आ रहे हैं, क्योंकि जो शपथ खाते हैं वो संसारिक लोग होते हैं, जो मतलब संसारिक लोग होते हैं, मतलब जो संसारिक लोग होते हैं वो ही अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए इसकी कसम उसकी कसम ऐसे करते हैं। बट और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम यीशु मसीह हमें हमारी जो पुरानी बातें होती है, हमें परमेश्वर उन सभी बातों को हमारे अंदर से हटाकर हमारे अंदर नई नई बातें भरता है, अपने अनुसार परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तो हमें परमेश्वर की सुननी है, और हमें शपथ नहीं खानी, क्योंकि अगर हम शपथ खाएंगे तो फिर हम में और संसारिक लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। मतलब जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो हमारी जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए मतलब एकदम हाँ की हाँ और ना की ना। मतलब जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अगर हमारी बात हाँ की हाँ नहीं है और नहीं की नहीं है, और उसके अगर हमारी बात उससे मतलब उस टाइप से अलग टाइप में, तो मतलब वो एक तरीके से बुराई हो रही है, मतलब बुरी चीजें हो रही है, मतलब बुराई से हो रही है वो सारी चीजें। तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें मतलब हाँ की हाँ, चाहे हम बिलीवर्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो भी हमें अपना जो अदर्स है, मतलब जो सिस्टर या फिर ब्रदर, मतलब जो भी है, मतलब हमारे जो रिलेशनशिप है उनके साथ एकदम साफ, मतलब एकदम सच्चा होना चाहिए, एकदम ट्रू रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और इससे अधिक जो कुछ होता है वो सब बुराई से होता है। तो हमें, और अगर हम विश्वासी हैं तो हमें पता रहता है कि हमें बुराई तो करनी ही नहीं है, और जो विश्वासी लोग होते हैं, मतलब जो विश्वासी लोग हैं उन सभी लोगों के ऊपर ये ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को मानते हैं और जानते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनसे पहले जब न्याय का समय होगा तो परमेश्वर सबसे पहले कलीसियाओं का न्याय करेगा। तो इसके वजह से हमें बुराई नहीं करनी है किसी की भी, और जो हमारी जो जीवन से गलत चीजें उन सभी को हटाना है। और जो ये जो टॉपिक है शपथ, हमें क्या विश्वासी लोग शपथ खा सकते हैं? तो मतलब विश्वासी लोग शपथ नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें इसके लिए अलाउ नहीं करता, तो हम शपथ क्यों खाएं? परमेश्वर के वचन में साफ क्लियर लिखा हुआ है कि मतलब कि ना तुम्हें धरती की शपथ खानी है, और ना तुम्हें स्वर्ग की शपथ खानी है, और ना यरूशलेम की, और ना अपने सर की शपथ खानी है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है शपथ खाने के लिए, तो हमें शपथ नहीं खानी है। और जो संसारिक लोग होते हैं, मतलब उन्हें तो पता नहीं होता, मतलब वो तो अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कभी किसी की कसम खाते हैं तो कभी किसी की कसम खाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में क्या हमारे जीवन में बुराइयां हैं उन सभी को दूर करना है, और जो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं,
जो नहीं जा पा रही हैं, तो हमें उनके लिए प्रेयर्स करनी है और हमें अपनी संगति में बताना है लोगों को, मतलब लोगों को बताना है वो हमारे प्रेयर्स करें। और हमें पास्टर से प्रेयर्स करवानी है, जिससे कि जो हमारी लाइफ है मतलब वो चेंज हो। और जैसे कि मतलब ऐसा होता है कि अगर हम प्रेयर करते तो भी हम उन सारे स्पिरिट से फ्री नहीं हो पाते, बट हमें करना क्या होता है, हमें प्रेयर्स करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। परमेश्वर की बाइबल को रीड करना होता है, वचनों को अच्छे से समझना होता है, कि जिससे कि हम मतलब एक सही डायरेक्शन में जाएं। और अगर हम सही डायरेक्शन में मतलब उसका चुनाव नहीं कर पा रहे तो हमें अपने सीनियर से पूछना चाहिए और हमें पास्टर से पूछना चाहिए कि मतलब वो हमें सजेशंस देंगे सही चीज़ों के लिए। और हमें मतलब कि और हमें फिर मतलब सही डायरेक्शंस, अगर फिर हमें सही डायरेक्शंस मिलेगी तो सही डायरेक्शंस में हमें रहना है परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर का वचन दूसरे टाइप से क्या बताता है, याकूब 5:12, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है कि पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। मतलब अगर हम परमेश्वर के वचन को दूसरे टाइप से देखें, मतलब कि जो याकूब की जो पुस्तक है उसमें ऐसा लिखा है, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 वर्ष में ऐसा लिखा है कि पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, मतलब परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, सबसे श्रेष्ठ और मतलब सबसे अच्छी बात तो यही है, सबसे श्रेष्ठ और अच्छी बात तो यही है कि हम शपथ खाने की हमारे पास नौबत ही ना आए। हम ऐसे कोई काम ही ना करें कि जिससे हमारे ऊपर शपथ खाने की नौबत आए। और मतलब आती भी तो हमें उस समय क्या करना है, हमें उस समय मतलब परमेश्वर का सहारा लेना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मतलब हमें ऐसे ही संसारिक लोगों की तरह शपथ नहीं खानी, हमें परमेश्वर से प्रेयर करनी है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो परमेश्वर से माफी मांगनी है। और हमें मतलब अगर हमसे कोई गलती हुई तो परमेश्वर से माफी मांगनी है और प्रेयर्स करनी है ताकि हमसे वो गलती दोबारा ना हो। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की और ना पृथ्वी की और ना किसी वस्तु की। और जैसे कि अभी हमने जैसे कि हमने पढ़ा अभी मत्ती की किताब में उसकी 5 अध्याय उसकी 33 वर्ड्स में, कि मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट दे दिया हुआ है, ना तुम स्वर्ग की शपथ खाना, ना पृथ्वी की। और जैसे कि अभी हमने मत्ती में पढ़ा, ना तुम स्वर्ग की शपथ खाना और ना तुम पृथ्वी, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य का स्वर्ग जो है परमेश्वर का सिंहासन है और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर की पांव की चौकी है। और जब हम याकूब में आते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम शपथ ना खाना, ना पृथ्वी की और ना स्वर्ग की और ना किसी वस्तु की। मतलब हमें क्लियरली क्या करना है, हमें शपथ नहीं खानी, ना ही तो हमें स्वर्ग की खानी है और ना ही हमें पृथ्वी की खानी है और ना ही किसी वस्तुओं की खानी है। मतलब वस्तु लाइक की कोई सामान होता है, मतलब कुछ चीज वगैरह ये सारी होगी। जैसे कि लाइक कि आजकल बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि फादर मदर ब्रदर सिस्टर इन सब की कस्में खा जाते हैं और जो उनके साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है मतलब वो उसे सच्चा कर देते हैं, बट वो लोग अपने सामानों की शपथ खा जाएंगे और अपने फादर मदर ब्रदर सिस्टर इन सब की कस्में खा जाएंगे, बट अपने आप को वो लोग सही दिखा देते हैं। तो मतलब हम संसारिकों की तरह तो बनना ही नहीं है और हमें परमेश्वर के सिंहासन की शपथ नहीं खानी और ना ही हमें पृथ्वी की शपथ खानी, क्योंकि वो सारी चीजें परमेश्वर ने क्रिएट की है इस वजह से। और जैसे कि बाइबल में लिखा है कि मतलब ऐसा काम ना करो कि तुम दंड के योग्य ठहरो। तो मतलब हमें जो बिलीवर्स हैं उन्हें परमेश्वर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते किसी की भी शपथ खाने के लिए। तो हमें जो है शपथ नहीं खानी है और जो संसारिक लोग हैं हमें उनसे अलग रहना है, कि जो संसारिक लोगों का जो स्वभाव है वो हमारे ऊपर ना पड़े और जो हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर की तरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो हमारा स्वभाव है वो खुदा आपके तरह हो। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है डिट्रोनोमी चैप्टर नंबर 29 एंड वर्स 29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं।
जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण अध्याय 29 एंड वर्स 29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में है। मतलब कि जो गुप्त बातें वो हमारे परमेश्वर के वश में, और परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बीच में। मतलब कि जो बातें खोली गई है, मतलब कि जो बातें लाइक कि पता है सभी को, वो जो परमेश्वर ने जो बातें हमसे नहीं छुपाई, वो बातें हमारे वश में, वो बातें हमारे और हमारे वंश के वश में, लाइक कि जो जनरेशन, जो हमारी जो जनरेशन है उनके वश में भी होंगी अगर हम बिलीवर हैं तो। और जो बात मतलब जो बातें खोली गई है वो हमारे जनरेशन के वश में भी होगी अगर हम बिलीवर्स हैं तो वश में रहेगी। इसीलिए कि इस व्यवस्था की बातें पूरी की जाए, इसीलिए अगर हम बिलीवर्स हैं तो वो बातें इसीलिए हमारे और हमारे वंश के बीच में रहेंगी, क्योंकि इसीलिए कि इस व्यवस्था की बातें पूरी की जाए, इसीलिए रहेंगी क्योंकि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की बातें पूरी की जाए। तो हमें परमेश्वर की बातों को समझना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें हमारी उन्नति करे हर एक चीज में और हमें गलत चीजों से दूर रखे। और जो शपथ है वो जो हमारा टॉपिक था, क्या विश्वासी लोग शपथ खा सकते हैं, तो परमेश्वर शपथ के लिए विश्वासी लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, हमें शपथ नहीं खानी है। फिर परमेश्वर को जो वचन है हमें उसे रीड करना है, जिससे कि हमें सारी बातों का पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है, जिससे कि हम एक अच्छे से सजेशन कर पाए हर एक चीज का, और हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाए परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जो हमारा जो टॉपिक था, क्या विश्वासी लोग शपथ खा सकते हैं, तो परमेश्वर विश्वासी लोगों को शपथ खाने के लिए अलाउ नहीं करता, तो हमें शपथ नहीं खानी है। और अगर हम खाएंगे तो फिर हम में और संसारिक लोगों में फर्क क्या रह जाएगा, इस वजह से परमेश्वर बिलीवर्स को शपथ खाने के लिए अलाउ नहीं करता। सो जो हमारे टॉपिक्स थे कि हमारी ऑफरिंग्स, हमारे दान दशमांश कैसे होनी चाहिए, और जो सेकंड टॉपिक था कि क्या मसीह लोग, क्या विश्वासी लोग शपथ खा सकते हैं, दोनों टॉपिक यहीं पर ओवर होते हैं। आई होप आप सभी को टॉपिक पसंद आए होंगे एंड आप इस टॉपिक्स के साथ भी ब्लेस्ड रहे होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सालों।